हाय गाइस, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक नई स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। कई बार कहानियाँ, स्टोरीज़ हमारे लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेकर के आती हैं, हमें इंस्पायर करती है। याद करिए, हमारी नानी दादी हमें कहानियाँ सुनाया करती थी। अब वो दौर तो खैर वैसा नहीं रहा। अब काफ़ी कुछ मोबाइल और कंप्यूटर ने रिप्लेस कर दिया है उस पुराने दौर को। खैर, मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। शायद ये कहानी सुनने के बाद अगर जो आपके जीवन में कुछ चेंजेस आ सके, आप कुछ थॉट में चेंजेस आ सके तो मुझे खुशी होगी। एक बार की बात है, एक आदमी था, वो गांव में रहता था। शहर में मेला लगा हुआ था, तो वो मेला घूमने के लिए शहर गया। मेला घूमते 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 उसको पता ही चला कि कब शाम हो गई। तब वो सोचा कि अगर जो वो मेन रोड से जाएगा, मेन रास्ते से अगर जो गाँव जाएगा तो बहुत देरी हो जाएगी। तो उसने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते जल्दी से मैं गांव पहुंच जाऊंगा। शॉर्टकट उसने लिया और जंगल के रास्ते वो निकल पड़ा अपने गांव के लिए। कुछ दूर अभी चला ही था, तब तक उसको लगा कि उसके पीछे कोई तो है जो उसके धीरे धीरे उसका पीछा कर रहा है। थोड़ा दूर चलने के बाद उसको एहसास हुआ कि एक बड़ा आदमखोर शेर उसके पीछे लगा हुआ है। वो और तेज तेज चलने लगा, शेर भी उसके पीछे पीछे और तेज चलने लगा। वो आदमी दौड़ने लगा, शेर भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। अचानक दौड़ते 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 सामने एक बहुत बड़ी नदी आ गई। बरसात का टाइम था, नदी उफान मार के बह रही थी। अब उसको लगा कि पीछे शेर खा जाएगा, आगे नदी में कूदूंगा तो मैं भी मेरी जान बच जाए। ये सोच करके उसने छलांग लगा दी। जब उसने छलांग लगा दी, सुबह उसकी आँख खुली। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बांस का टुकड़ा था। उसको याद भी नहीं था कि कब उसके हाथ में बांस का टुकड़ा आया, कब उसको पकड़ लिया, उसको कुछ भी याद नहीं था। बट जब वो खुद को पाया कि वो ज़िंदा है तो उसको बहुत खुशी हुई। उसको लगा कि हो ना हो इस बांस ने ही मेरी जान बचाई है। और उसने मन में ये फैसला किया कि जब तक वो ज़िंदा रहेगा इस बांस को अपने पास रखेगा और इसकी पूजा करेगा। ये सोच करके उस बांस को लेकर के अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब पूरी रात भिगा हुआ आदमी, गीला, भूखा प्यासा, गिरता पड़ता, कमज़ोर सा, उस बांस को लेके जा रहा था। कभी बांस गिर जाता तो उसको उठा के अपने कंधे पे रखता, धीरे धीरे फिर वो चलता। अचानक चलते चलते उसको गौतम बुद्ध मिले। बुद्ध ने पूछा कि क्या हुआ पथिक, तुम इतने परेशान होकर के, इतने कमज़ोर से कहाँ जा रहे हो? तो उस आदमी ने कहा कि उसने सारी कहानी सुना दी गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि जो बांस तुम्हारी जान बचाया, अब वही बांस तुम्हारी जान ले रहा है, तो फिर तुम्हारा बचने का फ़ायदा क्या हुआ? तुम पूरी रात भीगे हो, तुम इतने कमज़ोर हो, ये बांस गीला और उसको तुम उठा नहीं पा रहे हो, फिर भी तुम उसको लेकर के जा रहे हो। तो जिस बांस ने तुम्हारी जान बचाई थी, अब वो बांस तुम्हारी जान ले लेगा। इस बात पे उस आदमी ने सोचा बात तो सही है। फिर उसने बांस रख दिया और घर की तरफ चल पड़ा। कई बार ऐसे हमारे लाइफ में होता है ना कि कोई हम पे एहसान करता है, या हम मान लेते हैं कि उसने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, और उस साथ की कीमत हम पूरी ज़िंदगी चुकाते रहते हैं। आप भी इस पे विचार करिए कि कहीं ऐसा कोई बोझ तो नहीं है जिसको लेकर के आप ढो रहे हैं। ऐसा है तो उसको थैंक यू बोलिए, उसका कर्ज अदा करिए और आगे बढ़िए। ऐसी बहुत सारी कहानियों के साथ मैं आगे आपसे मिलता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी और एक नया चेंज आपके लाइफ में लेके आ सके, आपके थॉट पैटर्न में लेके आ सके तो मुझे खुशी होगी। अपना ख्याल रखिए, कोरोना का टाइम है, हाथ धोते रहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।